महाभारत के युद्ध का हर प्रसंग अपने आप में एक गूढ़ सीख समेटे हुए है। आज हम आपको उस समय का प्रसंग सुनाएंगे जब दुर्योधन युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने अपने बड़ों के पास गया था। इस दौरान माता कुंती और दुर्योधन के बीच एक मार्मिक संवाद हुआ, जो हमें जीवन में धर्म, संस्कार और कर्म की महत्ता का बोध कराता है। दुर्योधन का आशीर्वाद लेने जाना। महाभारत युद्ध का समय निकट था। मामा शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वह युद्ध से पहले अपने बड़ों से विजय का आशीर्वाद ले, ताकि वह यह जान सके कि कौन उसके पक्ष में है और कौन नहीं। दुर्योधन पहले अपने माता पिता, फिर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से आशीर्वाद लेने गया। लेकिन जब वह माता कुंती के पास पहुंचा, तो वह एक कोने में बैठी युद्ध की विभीषिका के बारे में विचार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम छोटी मां। कुंती ने मुड़कर देखा तो सामने दुर्योधन हाथ जोड़े खड़ा था। कुंती ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन थोड़ा झुंझलाया और बोला, छोटी मां, मैं तो आपसे विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया हूं, केवल लंबी आयु का नहीं। कुंती का प्रश्न और दुर्योधन का उत्तर। कुंती मुस्कुराई और बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता से लिया है पुत्र? दुर्योधन ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं छोटी मां, वह मुझे आशीर्वाद देने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने को कहेंगी। कुंती ने फिर पूछा, क्या पितामह भीष्म ने तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया? दुर्योधन ने दृढ़ स्वर में कहा, वे तो मेरी सेना के प्रधान सेनापति हैं छोटी मां। उनका युद्ध में मेरे लिए लड़ना ही उनका आशीर्वाद है। कुंती ने अगला प्रश्न किया, तो क्या आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया? दुर्योधन ने जवाब दिया, वे भी युद्ध में मेरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं छोटी मां, यही उनका आशीर्वाद है। कुंती ने गंभीर स्वर में पूछा, और पुत्र विदुर ने? इस पर दुर्योधन व्यंग्य से बोला, विदुर तो मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी मां, क्योंकि वे मेरे पक्ष में नहीं हैं। वे पांडवों के पक्षधर हैं और हस्तिनापुर के हितैषी हैं। कुंती का धर्मयुक्त उत्तर। कुंती ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, विदुर का तुम्हारे प्रति कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वे हस्तिनापुर के हितैषी हैं और इसलिए सदा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। पुत्र, बड़े यदि किसी भूल पर टोके तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दुर्योधन कुंती की बात सुनकर निरुत्तर हो गया। उसकी खामोशी को भांपते हुए कुंती ने पूछा, तो क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? दुर्योधन ने दृढ़ता से कहा, छोटी मां, हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है। मैं भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूं? कुंती ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, हस्तिनापुर केवल एक नगरी नहीं है, यह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के रूप में धर्म का प्रतीक है। इसे केवल राजधानी मानने की भूल मत करो। जाओ, इस नगर के द्वार पर माथा टेककर विजयश्री का आशीर्वाद मांगो। किंतु पुत्र, तुम्हारी छोटी मां के पास तुम्हारे लिए विजय का आशीर्वाद नहीं है। दुर्योधन ने निराश स्वर में कहा, छोटी मां, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप मेरी विजय नहीं चाहती? कुंती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, पुत्र, पराजय चाहे जिसकी भी हो, मुझे तो रोना ही है। मैं तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न नहीं हूं, किंतु मैं तुम्हारा शव भी नहीं देखना चाहती। इसलिए मैंने तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। फिर कुंती ने दृढ़ स्वर में कहा, पुत्र, जाओ युद्ध करो, मेरी ममता तुम्हारे साथ है। किंतु याद रखना, मैं ये गवाही नहीं दे सकती कि मेरे आशीर्वाद का कवच तुम्हें अर्जुन के बाणों और भीम की गदा से बचा पाएगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि एक मां के हृदय में कितनी ममता होती है। कुंती जानती थी कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, फिर भी एक मां का हृदय उसे मृत्यु का आशीर्वाद नहीं दे सकता था। मित्रों, इस प्रसंग में हमें यह भी सीख मिलती है कि आशीर्वाद तभी फलित होते हैं जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। पांडवों को सभी का आशीर्वाद प्राप्त था क्योंकि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर थे। वहीं दुर्योधन के साथ उसकी मां के आशीर्वाद के बावजूद अधर्म था, इसलिए वह हार गया।